राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरीफाई इंडिया के नए एपिसोड में, जहां पर मैं कृष्णा आपको नई नई रियल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और इंसिडेंट्स के बारे में बताता हूं। दोस्तों, आपने काफी बार ये सुना होगा कि किसी लड़के ने या लड़कों के ग्रुप ने कहीं मिलकर एक चैलेंज लिया हो, या वो कब्रिस्तान गए हो रात के 12 बजे, या उन्होंने किसी जानबूझ के टोटके पे पैर रखा हो, या तो किसी एक ऐसे पेड़ पे जाके वॉशरूम करा हो जहाँ पे माना जाता है कि कोई आत्मा रहती है। पर आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा या किसी लड़की ने या किसी लड़की के ग्रुप ने जानबूझ के कुछ ऐसी एंटिटी से पंगा लिया हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे लड़कियों को इन सब मामले में कुछ ज़्यादा ही समझदार माना जाता है। पर इस स्टोरी में एक लड़की और उसके ग्रुप ने इन चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया, और ये जानने के लिए कि आखिर ये होती है या नहीं होती, इसके चक्कर में उनमें से एक की मौत भी हो जाती है। ये सारा रियल इंसिडेंट श्वेता के साथ हुआ था, जो कि झारखंड की रहने वाली है। वो बताती कि 2018 में वो 15 साल की थी और उनका 10th का बोर्ड भी था। वो बताती है कि उनके घर वालों की तरफ से और उनके पुलिस की तरफ से काफ़ी प्रेशर था उन्हें पेपर का, और उनके जो टीचर्स थे वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। वो बताती है कि उनकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था सुजैन। वो बेसिकली मुस्लिम फैमिली से थी। वो अपनी मम्मी पापा की एक लौती संतान थी। वो बताते हैं उनके 2 फ्रेंड और हैं। वो चारों जब भी फ्री टाइम होता है तो वो काफ़ी मस्तियाँ करते हैं, पर अभी उनके एग्जाम आने वाले थे, जिसकी वजह से वो चारों मिलकर ग्रुप स्टडी करने लगे थे। वो बताते हैं कि उनका जो स्कूल है ना, वो उनके घर से लगभग 15 मिनट की दूरी पे है, जिसकी वजह से वो पैदल आती हैं और पैदल जाती हैं। वो अपने जो स्कूल है उसकी लोकेशन बताती हैं। वैसे तो वो हमारे स्कूल काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, काफ़ी अच्छा लगता है। पर जैसे दोपहर या शाम होने लगती है तो वही खूबसूरत बिल्डिंग एक डरावनी बिल्डिंग में तब्दील हो जाती है, क्योंकि जो हमारे जो कॉलेज है ना, स्कूल है ना, उसके पीछे जहाँ से क्लासेस हैं वहाँ से एक जंगल शुरू हो जाता है। वो काफ़ी बड़ा है, और वहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ और काफ़ी मोटे मोटे पेड़ है, और बताया जाता है कि वहाँ पे कोई भूत रहता है, कोई आत्मा रहती है जो कि उसे हॉन्टेड बनाती है। और एक और चीज़ उसे हॉन्टेड बनाती है हमारे स्कूल को। जो हमारा स्कूल है ना, उसके सामने एक अंकल जी हैं जो कि स्कूल टाइम में समोसे बेचते हैं बेसिकली। पर जब उनसे थोड़ी दूर चलने के बाद एक पीपल का पेड़ आता है जो कि चौराहे पे है। जब भी अमावस्या होती है उसके अगले दिन जब भी हम आते हैं ना, तो उस पेड़ पे, पीपल के पेड़ पे काले कपड़े बने हुए होते हैं, और उसके नीचे टोटका रखा होता है, इलायची, नींबू, तरह तरह की चीजें रखी हुई होती हैं। जब भी वो श्वेता और उनके फ्रेंड आते हैं ना, तो उनकी जो फ्रेंड होती है जिसका नाम सुजैन होता है, वो कहती है, अब देखो, अभी ये लोग पीपल के पेड़ को कपड़े पहना रहे हैं, अब कुछ दिन बाद ये हमारे साथ पढ़ने के लिए भी कॉलेज आएगा, स्कूल आएगा। तो वो इस तरीके से इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अभी उनके पेपर एग्जाम आने ही वाले थे, मतलब काफ़ी नज़दीक थे, जिसकी वजह से जो प्रिंसिपल थे उन्होंने जो टाइम था वो बढ़ा दिया था, एक्सटेंड कर दिया था। अब वो उन्होंने 4-5 बजे तक टाइम बढ़ा दिया था, और बोला था कि आप 6 बजे तक जो लाइब्रेरी है वहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हो, और उसके बाद आपको यहाँ से जाना होगा। और स्ट्रिक्ट रूल्स भी बताए थे कि 12 बजे यहाँ पे 6 बजे के बाद कोई भी अलाउ नहीं है, आपको 6 बजे के बाद यहाँ से जाना होगा, और आप 12 बजे से 6 बजे तक यहाँ पे पढ़ सकते हो। जो श्वेता होती है और उनके फ्रेंड होते हैं सुजैन, वो सोचते हैं ये क्या दिक्कत है। जो प्रिंसिपल है ये भी हमसे कहता है कि यहाँ पे 6 बजे के बाद कोई अलाउ नहीं है यहाँ पे, मतलब ये क्यों, ऐसा क्यों ये लोग कहते रहते हैं। तो वो लोग आते हैं, वो कभी प्लान बनाते हैं अपने कि एक बार हम यहाँ पे रुक के देखेंगे, तो ऐसी बातें करते हैं, तो प्रिंसिपल भी सुन लेते हैं। तो इसकी वजह से जो प्रिंसिपल होते हैं वो उन्हें काफ़ी बुरी तरीके से डांटते हैं और कहते हैं, खबरदार, अब की बात तुमने यहाँ पे रुकने की बात भी करी तो। वो फिर यहाँ से ऐसे ही चलते रहता है। पर उनके दिमाग में ये डाउट बना हुआ था, आखिर ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये हमको 6 बजे के बाद यहाँ पे रुकने के लिए अलाउ नहीं करते। तो ऐसा भी होता है। एक बार जो सुजैन होती है ना, वो अपने फ्रेंड से कहती है, एक बार ऐसा करेंगे, सब लोग चले जाएंगे ना, हम लोग यहाँ पे रुकेंगे ना, और फिर यहाँ पे जो पीपल का पेड़ है
उस पे चढ़ के उसके जो कपड़ा है उसे निकाल के उसे जलाएंगे और जो भी टोटका है उसे इधर उधर करेंगे। तो पहले तो जो उसके फ्रेंड होते हैं वो मना करते हैं, पर वो भी एग्री हो जाते हैं, चलो ऐसा करेंगे और यहाँ के बच्चों को भी डराएंगे। वो इस तरीके का प्लान बनाती है। तो जो श्वेता होती है वो उसका ऐसा कुछ मन नहीं था, क्योंकि उसे पता था ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो सुजैन कहती है नहीं मैं तो ऐसा करूँगी। उसके साथ उसकी जो 3 फ्रेंड होती है ना, वो भी उनके उसके साथ ये सब करने के लिए जा रही होती है। पर श्वेता कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। किसी ना किसी तरीके से उन 2 फ्रेंड्स को कन्विंस कर लेती है और वो 2 फ्रेंड मान भी जाते हैं। पर जो सुजैन होती है ना, वो मानने का नाम नहीं लेती। वो जाती है, पीपल के पेड़ पर चढ़ती है। जो भी काले कलर का धागा था ना, काले कलर का धागा बना हुआ था, उससे जो काले कलर के कपड़े बने हुए थे उसे ले निकाल के वहाँ से और आग जलाते उसमें जला देती है। जैसे ही वो उसे जला रही होती है ना, तो मौसम अचानक से अपना रंग बदल लेता है। बिजली कड़कने लगती है और अजीब से मतलब हवा चलने लगती है। और जो श्वेता इसे देख के काफी डर जाती है और जो सुजैन होती है वो अपने पैरों से जो भी टोटका होता है इसे इधर उधर तहस नहस कर देती है। उस दिन के बाद उनके पेपर को आने में 1-2 दिन रह जाते, जिसकी वजह से कोई स्कूल आ नहीं रहा था। पर वो अब उनके हर जो फ्रेंड थे उनके अलग अलग जगह पे सेंटर पर रहते, जिसकी वजह से उनका मिलना भी नहीं हो रहा था। उन्होंने जो ये सारा इंसिडेंट्स होने के बाद वो एक दूसरे से मिले भी नहीं थे और वो इस इंसिडेंट्स को भूल भी गए थे कि आखिर ऐसा भी कुछ हुआ था। फिर ऐसे ही चलता है। कुछ दिनों बाद वो उनके एग्जाम खत्म हो जाते तो वो मिलते हैं। सभी का व्यवहार सब सही था, पर जब वो सुजैन को देखते तो वो एकदम उखरी उखरी सी थी, एकदम साइलेंट बैठी हुई थी। तो जो श्वेता होती है वो उससे आके कहती है क्या हुआ तुम्हें इस तरीके से क्यों हो। तो वो कहता है कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं हुआ। तो जो श्वेता होती है वो कहती है तुम्हारे पेपर कैसे गए। तो जो सुजैन कहते हैं कौन सा पेपर, कहाँ का सेंटर, मेरे को कुछ नहीं पता। वो अजीब अचानक से अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है और अपना नजरिया पूरा बदल लेती है। तो ये देख के वो भी कहती है क्या पता इसका पेपर कोई खराब चला गया हो जिसकी वजह से ये अभी गुस्से में है। तो वो वहां से चली जाती है। तो जब भी ऐसा मतलब उससे बात करने की श्वेता सुजैन से बात करने का मन करती ना, तो वो अजीब से रिएक्ट करने लगते, जिसकी वजह से उसने 1-2 दिन उससे कुछ नहीं कहा। पर एक बार क्या हुआ, जो सुजैन है वो श्वेता के पास आती है और कहती है मेरे को प्लीज मेरी बहन बचा ले। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं तुम लोगों के बीच रहूंगी नहीं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। मैं जो भी कर रही हूँ ये मैं अपने हाथों से नहीं कर रही, अपने पैरों से नहीं कर रही, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो ये कहती है हाँ तुम्हारी एकदम सडन चेंज भी हो जाती है तुम अचानक से। तो कहती है इन चीज़ों की वजह से तुम ही नहीं मेरे घर वाले भी परेशान है। वो कहते हैं कि मैं रात को पता नहीं कैसे उठ के कहीं भी चली जाती हूँ और फिर रात को आती हूँ, उसके बाद ही घर वाले बताते थे कि तुम पता नहीं रात को किधर चली गई थी। जब वो कहती है तो ऐसा करूँगी तुम अपने पापा जी से बोलना ऐसा करना। तो वो कहती है सुजैन कहती है कि मैंने अपने पापा जी और अपनी फैमिली को काफ़ी बार बताने की कोशिश करी पर वो मेरी बात का विश्वास ही नहीं करते। तो श्वेता कहती है ऐसा करती है तो मैं उनको बताऊंगी। तो वो ऐसा कहती है और कुछ कहने वाली होती है उससे पहले ही जो सुजैन होती है उसका एकदम बिहेवियर चेंज हो जाता है। कौन है तुम, मेरे पास क्यों खड़ी हुई हो, इधर से निकलो। वो एकदम उसका मूड इस तरीके से स्वैप हुआ कि जो श्वेता होती है वो भी डर जाती है कि आखिर ऐसे कैसे हो रहा है। तो वो उससे अभी कुछ नहीं कहती, वो मतलब वहां से भाग जाती है। उसे लगता है कि जहाँ तक है इसने जब जैसे पीपल के पेड़ पे जो भी हरकतें करी थी उसकी वजह से इसका अभी मूड खराब है, तो वो उससे कुछ नहीं कहती। तो कुछ दिनों बाद उनका जो स्कूल होता है ना वो ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। तो श्वेता और उसकी फ्रेंड भी सुजैन से पूछते हैं कि तुम भी चलोगी। तो वो कहती है तुम मेरे से बात करने का बहाना क्यों ढूंढते रहते हो, मेरे से कोई बात मत करो, यहाँ से जाओ, मेरे से आपसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो इस तरीके से उनसे बात करने लगते हैं जिसकी वजह से वो भी छोड़ देते हैं उसको। तो वो लोग ट्रिप पे जाते हैं, वो काफ़ी इंजॉय करते हैं। ट्रिप के आने के बाद क्या होता है कि सभी लोग थे, उसके सारे फ्रेंड थे,
तो बस एक सुजैन की जो नहीं थी, वो कि काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी। जहाँ तक उसे जो सुजैन सोच रही थी कि हमारा रिजल्ट भी आया, मेरे को इसके रिजल्ट के बारे में भी पूछना है, क्या पता ये इसलिए ना आ रही हो, अब इसका पेपर खराब चला गया हो, इसे डर लग रहा हो कहीं कोई हमसे टीचर ना पूछे। तो वो एक बार तो ऐसा होता है कि वो एक दिन आ जाती है, तो वो श्वेता सुजैन से पूछती है क्या तुम्हारा हमारा रिजल्ट आ गया है, मैं तो पास हो गई, तुम्हारा क्या हुआ। तो वो कहते हैं कौन सा रिजल्ट, मेरे को नहीं पता, तुम इधर से जाओ। तो जो श्वेता होती है ना, उसे टीचर से पता चलता है कि जो सुजैन है ना वो फेल हो गई है। उसके बाद क्या होता है, उसी दिन से वो लगभग 15-20 दिन तक कंटिन्यूअसली नहीं आती। सभी के नए आईडी कार्ड भी आ जाते हैं, पर जब ये मतलब ये सब होता है ना, तो वो कंटिन्यूअसली 15-20 दिनों से नहीं आ रही होती। तो जो प्रिंसिपल होते हैं वो एकदम देखते हैं कि आखिर ये इतने दिनों से आ क्यों नहीं रही। पर उसी टाइम पे जो सुजैन होती है ना, उसने अपना एड्रेस है वो भी चेंज कराया होता है। तो जो प्रिंसिपल होता है वो पूछता है कि इनसे आखिर हो क्या गया। जहाँ जो एड्रेस सुजैन ने दिया हुआ होता है, वो उस एड्रेस पे जाता है। तो वो उस एड्रेस पे जाता है तो क्या पता चलता है वो एड्रेस कहीं का नहीं, एक कब्रिस्तान का था। वो वहां से वापस आ जाते। तो ये सब देख के प्रिंसिपल कहते हैं इसके इस लड़की के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। तो वो क्या करते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि इसकी कौन सी कोई अच्छी पक्की फ्रेंड है। तो उन्हें पता चलता है सुजैन की सबसे अच्छी फ्रेंड श्वेता है। तो वो श्वेता के पास आते हैं, कहते श्वेता बेटा, जैसे कि तुम्हें पता है तुम्हारी फ्रेंड सुजैन काफ़ी दिनों से नहीं आ रही है, अब हमें भी काफ़ी उसकी चिंता हो रही है, पता नहीं ये कहाँ पे है, कुछ भी हुआ तो तुम्हें पता है हमारे स्कूल पे ही दिक्कत आएगी, हमारे स्कूल पे ही सवाल उठेंगे। तो वो कहती है हाँ, तो अब तुम्हें इसका कोई एड्रेस पता हो जहाँ पे ये रहती हो तो प्लीज़ मेरे को बता दो। तो जो श्वेता होती है वो सीधे मना कर देती है, सर मेरे को नहीं पता ये कहाँ पे रहती है। तो वो प्रिंसिपल भी चले जाते हैं। श्वेता सोचती है कि इसने मेरे को एक बार अपना एड्रेस बताया तो था, पर वो अपना एड्रेस इतनी मतलब इजीली किसी को देती नहीं है, क्योंकि उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम है। वो एक बार उसके घर पे सुजैन के घर पे गई थी, पर वो अंदर नहीं गई, बाहर से ही आ गई थी उससे मिलके। तो वो सोचती है कि अब मैं ऐसा करती हूँ, उसके घर पे जाऊंगी, उससे मिल के आऊंगी और देखूंगी कि आखिर इसे क्या प्रॉब्लम है, या इसे कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो या फेल हो गई है तो अब बच्चों को फेस नहीं करने चाहती कि उसके जो साथ वाले फ्रेंड है वो आगे निकल गए हैं, तो उसे मैं समझाऊंगी ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे मोटिवेट करूंगी। तो वो सोचती है कि आज मैं अकेली जाऊंगी उससे मिलने के लिए। तो श्वेता कहती हैं कि यही डिसीजन उनकी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था, जिसका रिग्रेट उन्हें अभी तक होता है। तो वो सोचते हैं, वो जाती हैं, वो जो उसके सुजैन का घर होता है उसे खोल ही रही होती है, वो खोल लेती हैं। तो जैसे उनको वो क्या आवाज़ आ रही होती है, वो इस तरीके से साइड में फेस करके देखती है, तो क्या देखते सुजैन के मम्मी पापा सुजैन को खा रहे होते हैं, वो भी अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि उनकी बॉडी के अंदर पता नहीं ऐसा क्या आ गया है कि जिसकी वजह से ये एकदम अजीब तरीके का पागलपंती वाली हरकतें कर रहे हैं। उनका ऐसा लग रहा था इनकी बॉडी में सुजैन के मम्मी पापा वो नहीं है, वो कोई और ही है। उनकी जो देख उनका जो अपीयरेंस एकदम ऐसा लग रहा था कि वो एक कोई राक्षस हो। ये सब देखकर वो एकदम मतलब 2 मिनट के लिए एकदम रुक गई, उनकी सारी धड़कनें, उनकी सारा जो भी था वो एक जगह पे अटकी रह गई। पर उन्होंने जो अपनी हनुमान जी का नाम लिया, सभी का नाम लिया, वहां से भागने की कोशिश करी। भाग रही थी, वैसे ही उनकी जो पैर था उनका वो एक लकड़ी पे जा लगा, जिसकी वजह से आवाज हुई। तो आवाज हुई थी, जो उसकी मम्मी पापा सुजैन की बॉडी को खा रहे थे वो भी उसकी तरफ ऐसे देखने लगे। तो ऐसे देखकर फिर दोबारा वहां पे पजल हो गई, वहां पे एकदम दोबारा रुक गई। फिर उसने दोबारा हनुमान जी का नाम लिया और मन अपने अंदर शक्ति इकट्ठी करी और वो सीधे दुम लगा के भागी अपने घर पे। और वो अपने घर पे जाके तुरंत उसने बताया कि मम्मी ये सब हो गया, उसकी मम्मी पापा अपनी बेटी को खा रहे थे। तो उसके मम्मी पापा जी पुलिस को कॉल करते हैं और ये सारा इंतजाम, ये सारी घटनाएं उनको बताते हैं और कहते हैं कोई ना कोई इंतजाम करो इससे। वो कहते हैं अब मेरे को कुछ नहीं पता आगे क्या हुआ। फिर उसकी मम्मी बताती है कि रात को तुम्हें काफी बुखार आ गया था, 102 बल्कि और ज्यादा ही था, तुम काफी तप आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जो श्वेता की
हम कहीं नहीं, पर मेरे अंदर कोई भूत ना आ गया हो। एकदम उसको ऐसे सपने भी आ रहे थे। और ऐसा वो बताते हैं कि उसकी मम्मी श्वेता को खाना खिला रही थी, तो उस खाना अंदर नहीं जा रहा था, इधर की साइड ही रह रहा था, वो अंदर नहीं जा पा रहा था। 2-3 महीने लगे श्वेता को इस सारी घटना से निकलने में। और फिर उसकी मम्मी बताते हैं कि जो उसके मम्मी पापा थे ना, वो तो पुलिस गई थी, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करा, उन्हें मिला नहीं, और वो लोग जहाँ तक फरार हो गए। और ये मिस्ट्री अभी तक सुलझी नहीं गया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था, जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रही थी, जिसकी वजह से वो एकदम पागलों की तरह एकदम उसका रवैया हो गया था। और रहस्य, और एक क्वेश्चन और उठता है कि आखिर ये शुरू कहाँ से हुआ था, आखिर इसको शुरू करने की जगह कहाँ थी। पर श्वेता सोचती है जहाँ तक है वही जगह है जब उसने उसको आग लगाई थी, पीपल के पेड़ के जो कपड़े थे उन्हें आग लगाई थी, जहाँ से ये सब शुरू हुआ है। वो अब तक रिग्रेट करते हैं कि काश मैंने उसे रोक लिया होता और अपने फ्रेंड को सेव कर लिया होता। और वो बताते हैं कि मोरल ऑफ द स्टोरी बस यही निकलता है कि आजकल के यूथ कहीं भी पार्क में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, रात को जा रहे हैं तो परफ्यूम लगा के कहीं भी चले जाते हैं, और वो सोचते नहीं है कि आखिर आगे जाके उनके साथ क्या हो सकता है। वो कोई भी सड़क पे कोई भी नींबू तोड़ता कोई भी मिलता है, अपनी बाइक को चढ़ा देते हैं। वो सोचते ही नहीं है कि आखिर हो क्या सकता है। रात को तो वो परफ्यूम लगा के जाते, दिन में तो सुबह तो यहाँ तक कि वॉक करने के लिए जाते, जब भी वो परफ्यूम लगा के जाते हैं। उनका कोई सोचना ही नहीं है कि आखिर उनके साथ कुछ हो भी सकता है। बस मेरी आपसे यही विनती है, आप जितना हो सके इन सभी चीज़ों से दूर रहे और सोचे कि कुछ हो भी सकता है। तो जितना हो सके इन सारी चीज़ों से दूर रहे, कभी आप आजमाने की कोशिश ना करें। चलिए मिलते हैं एक नई स्टोरी में। आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमारी स्टोरीज को लाइक कर सकते हो और इस पर कमेंट कर सकते हो, और हमारी स्टोरीज को शेयर भी कीजिए, जिससे कि और लोगों को भी हमारी स्टोरीज से कुछ सीख मिले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए मिलते हैं एक नई स्टोरी में। ओके बाय।